इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में प्रदीप फंडामेंटल बुक के क्वेश्चंस कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया मेरे से, क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो पहले इसका फिगर बना लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एक पॉइंट चार्ज है ये रहा, एक तो इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है और इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस भी पूछ रहा है। एक पॉइंट है P और इस पॉइंट पर गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है ना, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, जैसे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है और पोटेंशियल इसी पॉइंट पर इसी चार्ज की वजह से इतना है। तो गिवन है हमें E गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम P पॉइंट पर एंड पोटेंशियल गिवन है P पॉइंट का 10 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम चार्ज। तो पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस पूछ रहा है, दैट मींस r पूछ रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछा है ना। तो आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, ये इक्वेशन। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, ये P पॉइंट का निकाला इसीलिए P कहते हैं, Q। Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब देखो जरा इसमें इन दोनों में रिलेशन निकालें तो इसको R लिख लें 2 बार। तो देखो इस EP की जगह पर जो EP है इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Q ओवर R मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर R स्क्वायर है ना नीचे, और इसकी जगह पर लिख दो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp। तो EP ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो, ये Vp और मल्टीप्लाइड बाई 1/r। EP की वैल्यू गिवन है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P 20 न्यूटन पर कूलम, 20 है। इसकी वैल्यू रखिए 10 और ये 1/r। तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ। तो R इज इक्वल टू 10/20, दैट मींस 1/2 मीटर लिख दो या फिर 0.5 मीटर लिख दो। ये आंसर हो गया, एक पार्ट आ गया। एंड सेकंड पार्ट पूछ रहा है हमसे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ, कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है। तो देखो इसमें पुट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें पुट कर लेते हैं स्क्वायर भी नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R। अब चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू गिवन है 10, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 10, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू पूछ रहा है और R की वैल्यू अभी निकाली, 1/2 लिख लेते हैं इसे, ये चलो 0.5 लिख लेते हैं, R की वैल्यू 0.5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 0.5 × 10 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q। तो यहां से Q निकालें तो 5/9 × 10⁹, ऊपर ले जाएंगे तो 10 कैसे हो जाएगा? -9। इसका इसमें डिवाइड कर लो, तो 0.5 × 10⁹, भाई 9 का 5 में डिवाइड करोगे तो पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा आपको, 0 आ गया, 5 45 हो गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर एक 0 डालेंगे तो फिर 45, ऐसे फिर 5 आ जाएगा, ये चलता रहेगा। तो 0.55 × 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज हो गया। ये सेकंड आंसर हो गया भाई। आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, इजी क्वेश्चन था काफी। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा, अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रो कूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर। देखो मेटेलिक स्फीयर, वैसे तो ये टॉपिक जो है मैंने गॉस लॉ में पढ़ाया है आपको, लास्ट लेक्चर है गॉस लॉ के, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने। यहाँ पे भी जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया है तब ये फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पे, और 1-2 क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है।
तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आइडिया दे देता हूं। अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों के लिए फॉर्मूले सेम होते हैं। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, कोई सा भी हो दोनों में से, है ना। अगर हम किसी जैसे यहाँ हॉलो मेटेलिक स्फीयर दे रखा है, मेटेलिक मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस गिवन है कैपिटल आर, इसको चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज कहाँ रहता है, आउटर सरफेस पर रहता है। तो इस स्फीयर को हमने चार्ज दिया तो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना चार्ज है, क्यू। अब 3 पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है। एक तो आउटसाइड पूछ सकता है, ये पी पॉइंट है, कहाँ है, स्फीयर के आउटसाइड है इनसाइड है, ये आउटसाइड है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है ये पॉइंट पी। तो एक पॉइंट पूछता है हमसे आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। आउटसाइड पूछ रहा है तो स्मॉल आर ज्यादा है किससे, कैपिटल आर से। यहां स्मॉल आर का जो नेम होता है वो होता है सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये नेम है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस समय ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है, पी। तो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है हमेशा, कॉन्सेंट्रेट करिए इस वाले पॉइंट पर। तो आउटसाइड पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर, आउटसाइड है ये पॉइंट पी इस स्फीयर के, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन है किससे, कैपिटल आर से। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है आउटसाइड, वो फॉर्मूला हमने ये प्रूव किया था, क्यू ओवर स्मॉल आर। सेंटर से आउटसाइड वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस आएगी एक। दूसरा, अगर हमसे सरफेस पे पूछता है तो अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पे आ जाए, जैसे हमने फिर स्फीयर बना लिया और इसको चार्ज दे रहे हैं तो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां आ गया सरफेस पर, अब कितना पोटेंशियल होगा सरफेस पर। तो अगर हम सरफेस पर पोटेंशियल निकालते हैं, वी एस फॉर सरफेस, तो पोटेंशियल निकालते हैं तो फिर फॉर्मूला होता है, देखो सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं हो गया, क्योंकि स्मॉल आर का नेम पे ध्यान दो। स्मॉल आर का नेम क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो अब यहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, तो सरफेस में जो पोटेंशियल होता है वो क्यू ओवर स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर की। तो यहां रख देते हैं कैपिटल आर, ये आ जाता है। ये हमने प्रूव किए हैं गॉस लॉ में, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव किया, फिर पोटेंशियल प्रूव किया है गॉस लॉ में। तीसरा पॉइंट आता है और ये इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड पॉइंट, उसको मैं कहां बताऊं, यहां बता देता हूं, चलो फिर मिटा दूंगा, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट इनसाइड निकालना है, इनसाइड है ना, इनसाइड अगर किसी पॉइंट पे निकालना है, कहा, स्फीयर के इनसाइड। जैसे ये स्फीयर है, इसको चार्ज दे रहे हैं प्लस के क्यू, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बना नहीं रहा, बनाना चाहो बना लेना ऐसे, ठीक है। इसकी सेंटर से ये रेडियस दे रखी कैपिटल आर। अब हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां आ गया, अब इनसाइड आ गया, ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये पूछ रहा है। तो ये पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, तो इनसाइड है, और इनसाइड है तो सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर मानते हैं। अब स्मॉल आर कैपिटल आर से कैसा है, छोटा है। लेकिन मैंने ये प्रूव किया है गॉस लॉ में कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड में सेंटर भी आता है, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसीलिए इनसाइड किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे तो सरफेस का पोटेंशियल तो ये रहा, तो इसमें कैपिटल आर आ रहा है, देख रहे हैं, क्यू ओवर कैपिटल आर, ये रहा। इस स्मॉल आर से कोई मतलब नहीं होता। अगर इनसाइड तुम सेंटर में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते ना, तो सेंटर पर तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पर आया था तो स्मॉल आर 0 हो जाता। तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते तो किसके इक्वल होता है, सरफेस के बराबर, वी सेंटर इज इक्वल टू वी सरफेस। और सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये, सरफेस पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो कितना हुआ सेंटर पर भी 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर, है ना। ये देखो, ये जो थ्योरी है ये प्रूव करके दिखाए हैं मैंने गॉस लॉ में, लेकिन मैंने पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी बताए हैं आपको। इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूं, समझ में तो आया पहले आपको। देखो कहां पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो सरफेस पर पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक ये पूछ रहा है, देखो इस कहां पर पूछ रहा है 0.1 सेंटीमीटर, जबकि आपकी सेंटीमीटर है मीटर है,
0.1 सेंटीमीटर है ना, 0.1 सेंटीमीटर है, ये 0.2 मीटर है। तो देखो इसकी रेडियस 0.2 मीटर है और ये सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनसाइड हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा पॉइंट इनसाइड, और इनसाइड हो जाएगा तो एक फॉर्मूला ये वाला लगेगा। दैट मीन्स ये दोनों पोटेंशियल सेम ही आएंगे, जितना सरफेस पे आएगा उतना इनसाइड आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को ऐसे करके, जैसे मैंने ये मिटा दिया, ये भी मिटा देता हूं। समझ में तो आया ना ये वाला पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को कर दो आप, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर। तो डायग्राम बना दो पहले, तो ये हॉलो मेटेलिक स्फीयर, इसको चार्ज दिया Q 24 माइक्रोकूलम, तो चेंज कर सकते हैं 24 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, और इसकी रेडियस दे रखी R 0.2 मीटर, 0.2 मीटर रेडियस दे रखी इस स्फीयर की, कैपिटल R मानते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस पे पूछ रहा है एक, तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ मेटालिक, है ना, मेटालिक है, हॉलो स्फीयर है, स्फीयर लिख देता हूं, मेटालिक स्फीयर। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल होता है सरफेस पर, 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल R। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 24 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और रेडियस 0.2 मीटर। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहां एक 10 कर लेते हैं, और 2 से कट गया 12 बार, और 12 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 कैरी 1 और 9 और 10 एक 108, और 10 की पावर 9 प्लस के एक पावर ये है, तो प्लस की एक पावर और 9 पावर 10 पावर में से माइनस के 6 पावर गए, तो प्लस के 4 पावर। इसको चाहो तो 1.08 पॉइंट लगा के लिख सकते हो यहाँ पे, तो 2 पावर और बढ़ जाएंगे उधर, 10 की पावर 6 वोल्ट। तो सरफेस पे इतना पोटेंशियल होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड जो पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि एक स्फीयर बना ले, यही वाला स्फीयर बनाया सेम टू सेम, इसकी रेडियस तो कितनी थी R, दैट मींस 0.2 मीटर। अब कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखो 0.1 सेंटीमीटर बड़ा है या 0.2 मीटर, तो ऑब्वियसली 0.2 मीटर बड़ा है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है ना। तो इसीलिए ये सेंटर से 0.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये R दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ये इनसाइड है आउटसाइड है, तो इनसाइड है, तो हम लिख देंगे वी नो दैट V inside is equal to V surface. So V inside is equal to surface पर कितना पोटेंशियल निकाला अभी आपने, सरफेस पे निकाला, ये तो इतना ही आंसर आ रहा है इसका भी, 1.08 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ये आंसर हो गया इसका भी। क्लियर है, बस इतना ही लिख दो, वो न्यूमेरिकल है, कोई प्रूफ थोड़ी करना है इसको, हमें समझ में आया। प्रूव करने आए तो प्रूव करिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में जाके देख लीजिए इसका डेरिवेशन कैसे किया है मैंने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, तो कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। तो देखो ये टॉपिक जो बैलेंस वाला टॉपिक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया है कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस कैसे करते हैं, है ना। ये लास्ट टॉपिक था, सबसे लास्ट में पढ़ाया है मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लास्ट लेक्चर में, है ना। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले डायग्राम बनाते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर आपका क्वेश्चन दे रखा है कि जो ऑयल ड्रॉप है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, कि जो ऑयल ड्रॉप है इसको आप 10 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एन 10 इतने इलेक्ट्रॉन आप इस बॉडी को दे रहे हो, ये क्या है ऑयल ड्रॉप। तो दोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑयल ड्रॉप पे कितना नेगेटिव चार्ज आया, Q बराबर माइनस का n, है ना, इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। n की वैल्यू माइनस के 10, n की वैल्यू 10 रखी, और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज Q बराबर एनी फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, इतना चार्ज आएगा भाई। ठीक है, अच्छा अब इसी ऑयल ड्रॉप को हमें बैलेंस करना है किसके बिटवीन,
व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो देखो ये एक कैपेसिटर की एक प्लेट बना ली, मेटल की प्लेट होती है, ये इस तरीके से रखते हैं हम, इस तरीके से एक मेटल की प्लेट रख ली, फिर एक हॉरिजॉन्टल मेटल की प्लेट नीचे रख ली, तो एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट रख ली हमने। अब इसमें हमें इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है। ये ऑयल ड्रॉप है, ये क्या चीज है, ऑयल ड्रॉप। अब इसको बैलेंस करना है तो इसका वेट तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, तो इसके वेट को बैलेंस, ये नीचे ना गिरे, इस वेट को बैलेंस करना है तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हम नहीं लगा रहे, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा देगा, तो इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसको ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इस पे होना चाहिए नेगेटिव आपका। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होगा आपका ऐसे। और हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, तो QE लगेगा, है ना आपका इतना। लेकिन एक बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज आया कैसे इस प्लेट पर, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कितना आया, कैसे आया, तो हमने इसे एक बैटरी से जोड़ लिया है ऐसे, ये प्लस और ये माइनस। तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। और प्लेट सेपरेशन D, ये प्लेट सेपरेशन है, दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D। और ये प्लेट सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट when located between the plates of capacitor which are 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो D रखा है हमें 5 मिलीमीटर, तो इस मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा हमें, D इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr, ये वाला। इसमें dV पोटेंशियल डिफरेंस, और जिन दो पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है dr, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। माइनस साइन केवल ये बता रहा है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। माइनस साइन यहां केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर घटता है पोटेंशियल। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, ऐसे। तो दैट मींस E बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V माने और डिस्टेंस D माने तो E बराबर V/D, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट का है उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच की सेपरेशन है, ठीक है। तो जरा ध्यान दें। तो अब एक बात बताओ, बैलेंस करने के लिए अगर चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है ऑयल ड्रॉप को। तो फॉर बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप, बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, Fe किसको बैलेंस कर दे, mg को। भाई इसका वेट नीचे की तरफ है, इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर, अगर ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर ले तो ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, रुक जाएगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। तो ये बैलेंस कंडीशन हो गई बैलेंस की, और इसकी वैल्यू कितनी है, QE बराबर mg। लेकिन हमें वोल्टेज पूछ रहा है, कितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है। तो बताओ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, इसीलिए तो इस पॉजिटिव है, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इस पे नेगेटिव है, इसीलिए ये नेगेटिव से प्लेट कनेक्टेड है, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हो ये, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस इज इक्वल टू mg। अब हमसे पूछा क्या है, वोल्टेज पूछा है, इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो इस वोल्टेज की सबकी वैल्यू हमें मालूम है, चार्ज हमें मालूम है, विदाउट साइन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे जो वोल्टेज पूछ रहा है हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो चार्ज की वैल्यू विदाउट साइन रख दो, यहाँ पे कितना लिखें, 10 इंटू 1.6 10 की पावर -19, ये चार्ज की वैल्यू हो गई, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस तो हमसे पूछ ही रहा है, और डी की वैल्यू हमें गिवन है, ये 5 इंटू 10 की पावर -3, तो ये 5 इंटू 10 की पावर -3। एम की वैल्यू मास ऑफ ड्रॉप लास्ट में गिवन है, देखो 3 इंटू 10 की पावर कितना -16, और जी की वैल्यू 9.8। तो देखो इसका इस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। भाई ये ऐसे कि ऐसे इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया, और इसको डिवाइड में ले आओ तो डिवाइड बाई 10 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 90। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर 9.2 वोल्ट आएगा। देखो सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लेना बस, केवल मैंने तरीका बता दिया आपको, ठीक है, समझ में आया। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर 9.2 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया 18। आगे देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड है थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, डेंसिटी रखी है, तो क्वेश्चन सोल्यूशन लिखते हैं। क्या गिवन है? सिग्मा। इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है वैसे चार्ज ओवर एरिया, इसीलिए इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर रखा है। अब ऊपर लाओ, इसे ऐसे लिख सकते थे, कूलाम मीटर की पावर माइनस के 2। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें, ये वाली यूनिट से मालूम पड़ रहा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सीट की वजह से निकालते थे। सीट है, इनफाइनाइट सीट है, ये इनफाइनाइट सीट है आपकी, ये इधर से इनफाइनाइट है, इधर से सीधी ना गई, ये इन्फिनिटी है, इधर से भी इन्फिनिटी सीट है, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रखी है इतनी, है ना। तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इस सीट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इससे आर डिस्टेंस पर या कहीं पे भी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीट के से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। देखो इसका डेरिवेशन किया था हमने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था गॉस लॉ में। इसका डेरिवेशन किया था तो E इज इक्वल टू आया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0 सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये डिस्टेंस से कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है यहाँ पे E इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से। R की पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट है किससे? डिस्टेंस से। दिख रहा है इसमें डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए पहले तो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, इसमें तो पहले तो जानकारी दी है मैंने आपको ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो देखो ये इनफाइनाइट सीट रखी है आपकी, ये इन्फिनिटी सीट है, प्लेन सीट, और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी है? सिग्मा है, ये सिग्मा। इस इधर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस रखे हैं, एक सरफेस एरा और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एरा, और इनको हमें क्या कह रहा है? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है 2, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे। इसके पोटेंशियल सेम है सब जगह पर, इसके पोटेंशियल सेम है, लेकिन इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों सरफेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट दे रखा है। दैट मींस डीवी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हम डीवी लिख सकते हैं, ये 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस रखा है हमें 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें आगे सॉल्व कर लो आप इसे। तो देखो ये डी आर पूछ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसकी वजह से देखो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी ई, और एक चार्ज पार्टिकल यहां रख के यहां से यहां तक मूव करा दें, ये डी आर हो गई। तो ये डी आर ही पूछ रहा है कि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी दूरी पर हैं। In this situation, how far apart are 2 equipotential surfaces whose potential difference is 5 volt? इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दे रखा है, डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, और डी आर पूछ रहा है दोनों के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मांगे मैंने, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा माइनस के डीवी ओवर डी आर। यह माइनस साइन केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। तो हम इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें ऐसे, तो ये मैग्नीट्यूड लें तो E बराबर आएगा dV ओवर dr ऐसे। तो E की वैल्यू कितनी है भाई?
प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 2r प्लस एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0 रख दो। ये dv ओवर dr, यहां से आप dr निकाल लो, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर देखो यहां से हम dr निकालें तो इसको यहां ले आई, तो इसको यहां लाना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 एप्सिलॉन 0 dv ओवर, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो सिग्मा वैल्यू पुट करना है बस केवल। तो dr इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12, ये हमने कहा पढ़ी है कूलम्ब्स लॉ में। और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, और सिग्मा दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। ये देखिए इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है। 10 हो गया, देखो 5 और 2 10 ये लिख लो, और 8.85 10 की पावर -12 प्लस के 8, भाई इस पावर को ऊपर ले प्लस के 8, तो -4 और 1 ही रहा, तो -3, तो 8.85 10 की पावर -3। 12 में से 8 गई तो -4, लेकिन ये प्लस की एक पावर और है ना, तो -3, इतने मीटर हो गया dr, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 इजी है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनफाइनाइट प्लेन। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, जब ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था E बराबर -k dv ओवर dr, तब मैंने बताया था इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आपको एक बात और बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे। तो ये आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन ये होगी, ये पोटेंशियल की नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ये देखो न्यूमेरिकली दोनों कैसी हैं, इक्वल, डायरेक्शन का फर्क है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है। अभी हाँ समझ में आया? तो आपसे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है इस जगह पर, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ डिस्टेंस 10 की पावर -12 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेटिनियम न्यूक्लियस। तो आप एक प्लेटिनियम न्यूक्लियस बना लो, ये प्लेटिनियम का न्यूक्लियस है ना, क्या है, प्लेटिनियम न्यूक्लियस। इसकी रेडियस होगी फिर r, ये दे रखी है रेडियस ऑफ प्लेटिनियम न्यूक्लियस, तो r कितना दे रखा है 5 × 10 की पावर -15 मीटर। और देखो वो एट अ डिस्टेंस 10 की पावर -12 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ये छोटी हो गई -15 है, ये बड़ी हो गई 10 पावर -12, तो बाहर हो गया ये पॉइंट। ये देखो ये सेंटर हो गया, सेंटर से कितनी दूरी पर है 10 की पावर -12 मीटर, है ना। अच्छा इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये इतना बड़ा नहीं तो बहुत छोटा सा होगा, है ना। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो इस पर चार्ज होगा प्लस का ZE, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज है कितना E, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर 79 प्रोटॉन है, 78 है या 79 है, 78 ही है, तो 78 आपके एटॉमिक नंबर है, तो 78 ही प्रोटॉन होंगे। देखो जो आपका प्लेटिनियम है Pt, उसका एटॉमिक नंबर 78 Z, तो इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज E, तो 78 प्रोटॉन पर कितना चार्ज, 78E, तो 78E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और ये पॉइंट आउटसाइड है, तो हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ी है आउटसाइड और सरफेस पर, है ना, ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, चार्ज मेटलिक स्फीयर, प्लेटिनियम मेटल में आता है, तो स्फीयर की वजह से सेंटर आउटसाइड और सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, और पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। तो हम यहां ये लिख सकते हैं, एक लाइन लिख दें पहले कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इज numerically equal the electric field intensity at that point, मतलब dv ओवर dr इज इक्वल टू ई। अब ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं हमने, ऐसे E बराबर माइनस के dv ओवर dr, इस dv ओवर dr को ही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब पोटेंशियल घट रहा है, ये इसको कह सकते हो। तो यहां इसका नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां पर पूछ रहा है, फर्स्ट सेंटर से 10 पावर मास के 12 मीटर की डिस्टेंस पर डायग्राम बना रखा है ना, पी पॉइंट पे कह दें, एट पॉइंट पी is equal to electric field intensity at point P, electric field intensity at point P, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, चार्ज ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, इस P पॉइंट पर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट पॉइंट P, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट पॉइंट P इसके बराबर हो गए। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हो गया, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 78 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और R की वैल्यू रखी है 10 की पावर माइनस के 12, उसका स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस के 12 इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, वोल्ट पर मीटर आंसर लिख लेना, जो भी सॉल्व करके आए वो आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहां पर पूछ रहा है, सरफेस पर। तो सरफेस पे पूछेगा तो यहाँ कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस पर डिस्टेंस कितनी है सर, सरफेस से सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू रखी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमसे कहां पर पूछ रहा है, सेकंड पार्ट अगर देखो यहां कर दूं, बस फॉर्मूला लिख देता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एट सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये सरफेस से सेंटर से आर यहां पर इस पॉइंट पर है, बाहर हो गया ये पॉइंट सरफेस से, न्यूक्लियस से बाहर, और ये न्यूक्लियस के सरफेस पे पूछ रहा है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, इसलिए कैपिटल आर। फिर वैल्यू पुट कर दो, अब इसकी आर की वैल्यू बदल गई है, आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 पावर माइनस के 15, चार्ज तो इतना ही रहेगा, और 1/4π/0 की वैल्यू भी इतनी रहेगी। सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आ गया 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 किलो न्यूटन पर कूलम इज इन एक्स डायरेक्शन। तो बना दो, डायग्राम बनाओ पहले तो, एक ये तो पहले एक्स एक्सिस बना लो, ये वाई एक्सिस बना दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ये कितना है 2000 न्यूटन पर कूलम, किलो कूलम दे रखा था ना इसीलिए। अब पॉइंट चार्ज क्यू 3 माइक्रो कूलम, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन ये देखो, ये ओरिजिन है ना, एक्स एक्सिस है ना ये, तो ये ओरिजिन, तो यहां पे चार्ज रखा है इनिशियली क्यू, और इस क्यू की वैल्यू गिवन है, सोल्यूशन शुरू करती है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट दिस चार्ज एट एक्स बराबर 4 मीटर। तो एक्स बराबर 4 मीटर, देखो यहाँ पे तो ओरिजिन है तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 4 मीटर कह रहा है, केवल एक्स बराबर 4 मीटर तक जाना है, मतलब यहां तक। जैसे कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 4,0, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई, मान लो ये पॉइंट पी है,
तो ये O पॉइंट है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4 मीटर। तो इस जगह पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है एक, तो इस जगह पर, क्योंकि यहां से यहां तक x बराबर 4 हो गया ना, यहाँ पे 4, तो x बराबर 4 मीटर पर जब काइनेटिक एनर्जी बताओ पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की, और एक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल यहां से यहां गया तो dr हो गया, ये dr, तो dr की वैल्यू हो गई हमारी 4 मीटर। तो फॉर्मूला लगा दें ना, dv इज इक्वल टू माइनस का e dr cos थीटा। यहाँ थीटा का नाम याद है आपको, एंगल बिटवीन E एंड dr। तो देखो dr की डायरेक्शन, पार्टिकल O से P तो गया है, तो dr की डायरेक्शन ये रही डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो सेम डायरेक्शन है E और dr की, और डायरेक्शन सेम हुई तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस जगह पे थीटा 0 डिग्री है। dv पोटेंशियल डिफरेंस है, O से P गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V 4 मीटर, और इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V0। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो ये पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट का, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस होता है dv, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया V 4 मीटर माइनस इनिशियल हो गया V0। इस dv की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू E की वैल्यू माइनस साइन लगा लिए फॉर्मूले का, ये 200 2000, dr की वैल्यू 4 मीटर, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया, इसके से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का 8000 लिख सकते हो, या माइनस का 8 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट लिख सकते हो। एक तो आंसर ये हो गया, ये हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला पढ़ाया था, एक तो आंसर ये हो गया। ये सेकंड वाला पार्ट कर दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है पार्टिकल की 4 मीटर पर। ये तो जब चार्ज यहां रखा है और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और किधर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q Fe इज इक्वल टू कितना QE, और ये किसके अलावा होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही इस पर नेट फोर्स है, ग्रेविटेशन को इस पर कंसीडर नहीं कर रहे, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू हो गया ये, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन Q इनटू E। तो एक्सेलरेशन निकाल लें, QE ओवर M, इतना एक्सेलरेशन हो गया। सो इस पॉइंट पर, ये तो यहां पे जब पार्टिकल रखा तो किसमें था, रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं V है। इस जगह पॉइंट पर पहुंचा, जब P पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है V, पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की, तो V है। तो देखो ये तो यहां लिख देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला हम जानते हैं V² और U² प्लस के 2AS, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं यहां से। इनिशियल वेलोसिटी ये तो कितनी हो गई 0, प्लस 2A की वैल्यू कितनी है QE ओवर M, और डिस्प्लेसमेंट कितना है O से P तक का dr के बराबर, इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, यहाँ पे 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लेता हूं, 4 मीटर है आपका, ठीक है। तो इस m को यहाँ ले आओ, m गिवन नहीं है ना यहाँ पे, mv² निकाल लो, 2QE इंटू S ना। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हमसे पार्टिकल की एट x बराबर 4 मीटर पर, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और mv² की वैल्यू मैं निकाल लिया ये, तो हाफ mv² की वैल्यू 2QE इंटू S, तो 2 से 2 कटेगा, बस वैल्यू पुट करनी है, Q की वैल्यू, E की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन में डाल के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, Q की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 इंटू डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, है ना। तो ये हो गया 8 और 8 ये 24, तो 24 हो गया, और ये 3 0, ये 10 की पावर माइनस के 3 रह जाएगा, ये प्लस के 3 हो गया, माइनस के 6 है, तो माइनस के 3 बचेगा। इतने जूल काइनेटिक एनर्जी हुई उस चार्ज पार्टिकल की, कौन से पॉइंट पर, जब वो पॉइंट इस जगह पहुंच जाएगा 4 मीटर की डिस्टेंस पर, x बराबर 4 मीटर की डिस्टेंस पहुंच जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एक तो 26 और एक 27, जो कि मैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो लेक्चर हैं जो मैंने पढ़ाए हैं पीछे, उसमें करा चुका हूं, वहां पर जाके चेक करें बेटा। ठीक है, थैंक यू। कंप्लीट हो गया ये।